हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईटीआई कमलेश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का लेकर आ चुका हूँ। तो जितने भी छात्र पहले वीडियो देख रहे हैं, आप लोग इसे एक लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग इसे फटाफट शेयर करिए, ताकि और भी स्टूडेंट को क्वेश्चन मालूम हो पाएगी कि आप लोग सीबीटी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहा है। और यही क्वेश्चन आपको आएगा तो आप लोग इसे फटाफट सॉल्व कर दीजिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आईटीआई कमलेश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल पे। और जो भी छात्र चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, क्योंकि आपको डेली आईटीआई की अपडेट्स और आईटीआई की क्लास आप तक पहुंचती है शाम 8 बजे। और वो भी जो सीबीटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है उसका आंसर की भी आप लोगों को बता जाता है। तो आप लोग अभी हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको लाल बटन दिखे सब्सक्राइब वाला, उसको दबा लेना और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लेना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम ना वेस्ट किए। तो यहाँ पर देखिए, आपको मैं यहाँ पर आज 81 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर बता रहा हूँ क्वेश्चन। इससे पहले कि आपको एक क्वेश्चन से लेकर 80 क्वेश्चन तक आपको यहाँ पर जो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में वहाँ पर वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आप लोग वहाँ से चेक कर ले, फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से आप लोग जाकर वीडियो को देख ले से पहले क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए, आज जो आपको क्वेश्चन है यहाँ पर, जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी कुछ दूरी तय करवा दी जाए तो उसे क्या कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन ए है ऊर्जा, बी है शक्ति, सी है कार्य और डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी कुछ दूरी तय करवा दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं। आप लोग इसका फटाफट आंसर मारिए। तो फ्रेंड्स, इसे क्या कहते हैं, इसका आंसर देखिए यहाँ पर दिया गया है सी। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। जितने भी छात्र यहाँ पर सी ऑप्शन मारे थे, बिल्कुल राइट आंसर कार्य होगा। अब यहाँ पर आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिया गया है कार्य बराबर बल गुणे क्या होगा, वही आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन ए है दूरी, बी है समय और सी है दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, कार्य बराबर आपका बल गुणे क्या होगा, आप लोग बताइए। तो यहाँ पर देखिए आपका दूरी होगा, इसलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। जितने भी सारे ए ऑप्शन मारे थे, बिल्कुल राइट आंसर था दूरी। अब यहाँ पर आपका 83 नंबर क्वेश्चन निकल के आता है आपके सामने, जो कि देखिए कुछ इस प्रकार दिया गया है। अंकों का प्रयोग किया जाने वाले गणित को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपके सामने ए है गणित, बी है अंकगणित और सी है बीजगणित और डी है प्रतिशत। तो यहाँ पर जो आपका जिसमें अंकों का प्रयोग किया था वो कौन सी गणित कहलाती है। तो यहाँ पर आपके सामने ये आंसर दिख रहा है, फटाफट मारिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। जितने बी ऑप्शन मारे हैं अंकगणित पर, बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहाँ पर आपका 84 नंबर क्वेश्चन आपके सामने निकल के आता है। दिया गया है समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं होती है। तो आपके सामने ए ऑप्शन है समान, बी है असमान, सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर निकल जाता है, यहाँ पर ए आंसर होता है। ठीक है, समान होता है, बिल्कुल राइट आंसर है। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती है। यहाँ पर जितने भी छात्र ए ऑप्शन मारते हैं, बिल्कुल राइट आंसर समान होगा। अब यहाँ पर आपका 85 नंबर क्वेश्चन निकल जाता है आपके सामने। तो इसका ऑप्शन नहीं है, आप लोग इसका सिर्फ क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर दिया गया 85 नंबर क्वेश्चन। तो करंट सदैव रिक्त स्थान सिरे से रिक्त स्थान सिरे तक तरफ चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो दिया गया है ए ऑप्शन पॉजिटिव निगेटिव। करंट सदैव पॉजिटिव सिरे से निगेटिव सिरे तक तरफ चलता है। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है निगेटिव और पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपका 86 नंबर क्वेश्चन निकल के आता है आपके सामने। दिया गया वर्ग के चारों कोण होते हैं। तो यहाँ पर वर्ग के चारों कोण क्या होते हैं वही आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन ए है उन्नयन कोण, बी है न्यून कोण और सी अधिक कोण और डी है सम कोण। तो यहाँ पर आप लोग इसका फटाफट आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका आंसर निकल के आता है डी। जितने डी ऑप्शन हमारे समकोण पर, बिल्कुल राइट आंसर डी होता है। अब यहाँ पर आपका 87 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। त्रिभुज तथा आयत किस प्रकार की आकृतियां हैं। तो आपके सामने ए है समतल, बी है असमतल, सी है कोणी और डी है अंडाकार। तो इसका आंसर आपका दिया गया है ए ऑप्शन समतल, बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहाँ पर आपका 88 नंबर क्वेश्चन निकल के आता है आपके सामने। दिया गया है वृत्त की परिधि तथा व्यास होते हैं। तो आपके सामने ए ऑप्शन है समान, बी है असमान। तो यहाँ पर जो आंसर दिया गया है बी असमान होगा। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर। अब यहाँ पर आपका 89 नंबर क्वेश्चन कहता है आपके सामने समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं। तो आपके सामने दो ही ऑप्शन रहेंगे, ए है समान, बी है असमान। तो आप लोग फटाफट आंसर मारिए। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है बी ऑप्शन असमान होगा, बिल्कुल राइट आंसर बी होता है। अब यहाँ पर आपका 90 नंबर क्वेश्चन दिया गया है।
तो देखिए आपका दिया गया है किसी वस्तु अथवा आकृति द्वारा घिरा हुआ स्थान कहलाता है। तो सामने ऑप्शन है ए वर्ग, बी है आयत, सी है क्षेत्रफल और डी है परिमाप। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका फटाफट आंसर मारिए, आपके सामने आंसर दिख रहा है। तो यहाँ पर जो किसी वस्तु अथवा आकृति द्वारा घिरा हुआ स्थान कहलाता है, सी है आपका ऑप्शन क्षेत्रफल कहलाता है, बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहाँ पर आपका 91 नंबर क्वेश्चन निकल के आता है, ऐसा त्रिभुज बताए जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो आपके सामने ए है समबाहु त्रिभुज, बी है समकोण त्रिभुज और सी है समद्विबाहु त्रिभुज और डी है समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है बी ऑप्शन, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के कोण बने होते हैं। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर बी होता है। अब यहाँ पर आपका 92 नंबर क्वेश्चन निकल के आता है, आपके सामने दिया गया समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार किस फार्मूले को तैयार किया गया है। तो आपके सामने आंसर है, ए है आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर और बी है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, सी है कर्ण इज इक्वल टू आधार प्लस लंब और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर जो निकल के आता है बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब यहाँ पर आपका 93 नंबर क्वेश्चन निकल गया था, आपके सामने दिया गया बॉडी के हॉटनेस तथा कोल्डनेस के नाप को कहा जाता है। तो आप सामने ऑप्शन है उष्मा, बी है तापमान, सी है ऊर्जा और डी है उष्माधारिता। तो यहाँ पर आपके आंसर है बी तापमान, बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहाँ पर आपका 94 नंबर क्वेश्चन निकल के आता है। तो फ्रेंड्स इसमें आपका ऑप्शन नहीं है, आपको आंसर बताना है। वह धारा जो समय के साथ अपना मान व दिशा बदल ले उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो बताइए आप लोग। तो परिवर्तनशील धारा कहते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहाँ पर आपका 95 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसमें थोड़ा लंबा है, इसको छोटा कर लेते हैं। तो देखिए दिया गया है 1 ग्राम जल के तापमान को 1 डिग्री सी तक बढ़ाने के लिए आवश्यक तापमान की मात्रा को परिभाषित करने वाला पद कौन सा है। तो ये ऑप्शन है कैलोरी, बी है किलो कैलोरी और सी है सेंटीग्रेड उष्मा मात्रक, डी है ब्रिटिश उष्मा मात्रक। तो यहाँ पर आपका आंसर ए कैलोरी होगा, बिल्कुल राइट आंसर कैलोरी है। अब यहाँ पर आपका 96 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत चुंबक तरंग द्वारा बिना संपर्क के एक वस्तु से दूसरी वस्तु के बीच स्थान में ताप का स्थानांतरण किस प्रकार होता है। तो आपके सामने ऑप्शन है चालन, संवहन, सी है विकिरण और डी है उष्मा। तो यहाँ पर आपके आंसर है सी, बिल्कुल राइट आंसर है विकिरण। ठीक है, अब यहाँ पर आपका 97 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विशिष्ट उष्मा सबसे कम होती है। तो आपके ऑप्शन ए है पानी, बी है पारा, सी है अल्कोहल, डी है लकड़ी। तो यहाँ पर आपके आंसर है बी। ठीक है, यहाँ पर पारा होगा, बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहाँ पर 98 में क्वेश्चन दिया गया है, किसी चालक में से गुजरने पर गर्मी पैदा होती है। ठीक है, विद्युत धारा, जब विद्युत धारा किसी चालक में गुजरती है तो उसमें गर्मी पैदा करती है, बिल्कुल राइट आंसर है विद्युत धारा। अब यहाँ पर आपका 99 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भाप की गुप्त उष्मा होती है। तो आपके ऑप्शन ए है 80 कैलोरी, बी है 536 कैलोरी और सी है 100 कैलोरी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बी ऑप्शन 100 कैलोरी होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका 100 नंबर क्वेश्चन दिया गया है और आज के लास्ट क्वेश्चन है। तो जो भी छात्र चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को ऑल प्रेस कीजिए, क्योंकि आपको डेली आईटीआई क्लास मिलती है वर्कशॉप के क्वेश्चन एंड साइंस, ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की। आप लोग प्ले लिस्ट जाकर चेक करिए, वहाँ पर सभी ट्रेड के वहाँ पर बुक्स अवेलेबल किए गए हैं और जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं वो भी आपको बताए जा रहे हैं। तो आप लोग प्ले लिस्ट चेक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑल प्रेस करिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर 100वां क्वेश्चन दिया गया है, नियंत्रित विद्युत का प्रयोग मनुष्य के को ठीक करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर दिमाग ठीक करने, नियंत्रित विद्युत का प्रयोग मनुष्य के दिमाग को ठीक करने के लिए करते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है।